पहाड़ों से नीचे गिरती सफेद पानी की धाराओं की तुलना में मैदानी इलाकों की घुमावदार नदियां शांत और सुस्त लग सकती हैं। लेकिन पहाड़ी नदियां खड़ी दीवारों वाली घाटियों द्वारा बनाई गई हैं। उनके रास्ते सचमुच पत्थर में तय हैं। खुले मैदानों में वे पत्थरीली दीवारें नरम मिट्टी में बदल जाती हैं, जिससे नदियां अपने किनारों को बदल सकती हैं और समुद्र में अपना खुद का बदलता हुआ मार्ग बना सकती हैं। ऐसे मार्ग जो लगभग कभी सीधे नहीं चलते, कम से कम लंबे समय तक नहीं, क्योंकि नदी के सीधे हिस्से को मोड़दार बनाने के लिए बस थोड़ी सी हलचल और बहुत समय चाहिए, और प्रकृति में दोनों ही बहुत हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक कस्तूरी चूहा नदी के एक किनारे पर अपना घर बना लेता है। उसकी सुरंगें एक आरामदायक घर बनाती हैं, लेकिन वे किनारे को भी कमजोर कर देती हैं, जो अंततः टूटकर नदी में गिरने लगता है। पानी नए बने गड्ढे में तेजी से प्रवेश करता है, गीली गंदगी को बहा ले जाता है और गड्ढे को और भी अधिक खोखला बना देता है, जिससे पानी थोड़ा तेजी से प्रवेश करता है और थोड़ी अधिक गंदगी को बहा ले जाता है, इत्यादि। धारा के प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा एक किनारे पर बने गहरे छेद में और चैनल के दूसरी तरफ से दूर चला जाता है। वहां प्रवाह कमजोर और धीमा हो जाता है, और चूंकि धीमी गति से बहने वाला पानी रेत के आकार के कणों को नहीं ले जा सकता है जो तेज गति से बहने वाला पानी ले जा सकता है, इसलिए गंदगी नीचे गिरती है और पानी को और भी उथला और धीमा बनाने के लिए जमा होती है, और फिर तब तक जमा होती रहती है जब तक कि यह अंदर के किनारे पर नई जमीन नहीं बन जाती। इस बीच बाहरी किनारे के पास तेज गति से बहने वाला पानी वक्र से इतनी गति के साथ बाहर निकलता है कि इसे चैनल के पार ले जाता है और दूसरी तरफ से टकराता है, जहां यह एक और वक्र बनाना शुरू करता है, और फिर एक और फिर एक और फिर एक और। धारा जितनी चौड़ी होगी, गुलेल की धारा को दूसरी तरफ पहुंचने में उतना ही अधिक समय लगेगा और अगले वक्र तक बहाव की दूरी उतनी ही अधिक होगी। वास्तव में दुनिया भर में घुमावदार धाराओं के माप एक आश्चर्यजनक नियमित पैटर्न को प्रकट करते हैं। एक एस आकार के घुमावदार की लंबाई चैनल की चौड़ाई से लगभग 6 गुना होती है। अतः छोटी छोटी घुमावदार धाराएं अपने बड़े रिश्तेदारों के लघु संस्करण जैसी ही दिखती हैं। जब तक नदी की घुमावदार धारा में कोई बाधा नहीं आती, तब तक इसकी धाराएं घुमावदार होती रहेंगी और घुमावदार होती जाएंगी, जब तक कि वे घूमकर आपस में उलझ न जाएं। जब ऐसा होता है तो नदी की धारा सीधे रास्ते से नीचे की ओर जाती है और पीछे एक अर्धचंद्राकार अवशेष छोड़ती है, जिसे ऑक्सबो झील कहा जाता है, या बिलबोंग, या अनलागो एन हेराडूरा, या एक ब्राह्मण। इन झीलों के लिए हमारे पास बहुत से नाम हैं, क्योंकि ये लगभग हर जगह पाई जा सकती हैं जहां तरल पदार्थ बहता है या बहता था, जिससे एक दिलचस्प सवाल उठता है, मंगल ग्रहवासी इन्हें क्या कहते हैं?